वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मुगल स्थापत्य के बारे में समझेंगे। यह क्लास आरओ री एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, स्थापत्य मतलब जो प्रमुख भवन है, स्मारक है, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो अकबर की बात करेंगे तो अकबर ने प्रमुख निर्माण क्या क्या करवाया, जैसे जहांगीरी महल हो गया, जयपुर भवन है, अकबरी महल है, दिल्ली दरवाज़ा जो कि आगरा लाल किला में 1565 में बनवाया गया, सलीम चिश्ती का मकबरा, फिर आगे जोधाबाई का महल, पंचमहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद देखिए बीरबल कोठी, तुर्की सुल्तान कोठी, फिर आगे इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार है, खास महल, नौ महला, अनूप तालाब, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनूप तालाब किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया। हाथी पुल, फतेहपुर सिकरी में, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। जौनपुर शाही पुल, इसके बाद लाहौर किला है, अजमेर किला है, अटक किला हो गया, इलाहाबाद का किला, ये सब इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसमें ये जो बुलंद दरवाज़ा, इसके बारे में एक तथ्य याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछा गया। गुजरात विजय के याद में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद अब शाहजहाँ की बात करें, शाहजहाँ ने कौन कौन से प्रमुख स्मारक बनवाए। शाहजहानाबाद इन्होंने बसाया था, फिर आगे लाल किला जो कि लाहौरी द्वार यहाँ पर इस बनवाया था इन्होंने। जामा मस्जिद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अकबर का जामा मस्जिद अलग जगह है, शाहजहाँ ने जो बनवाया था वो दिल्ली में है। दीवाने आम है, दीवाने खास हो गया, रंग महल जिसे नौबत खाना भी कहा जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, ताजमहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुमताज़ की याद में बनवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, है ना, हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया था। चार बाग प्रणाली में निर्मित प्रथम स्मारक, तो हुमायूं का मकबरा जो बना, ये चार बाग शैली में बना हुआ पहला स्मारक है। दोहरी गुंबज वाला पहला मुगल मकबरा है। देखिए, मुगल का जितना भी मकबरा है उसमें डबल गुंबज होगा, ये पहला मकबरा है हुमायूं का। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने क्या बनवाया, अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था, परंतु इसे पूरा कराने का श्रेय जहांगीर को जाता है। जैसे ऐसे समझिए ना, आपने दिल्ली सल्तनत में देखा था कुतुब मीनार, वो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करवाता है, लेकिन पूरा कौन करता है, इल्तुतमिश करता है। इसी तरीके से अकबर का जो मकबरा है, इसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया, अकबर ने करवाया, लेकिन पूरा कौन कराता है, जहांगीर। नूरजहां की बात करेंगे तो इत्माउद्दौला का मकबरा, नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी होती है, तो इसने क्या बनवाया, इत्माउद्दौला का मकबरा। यह मकबरा ईरानी शैली में निर्मित है। यहाँ पर देखिए, पिट्रा ड्यूरा विधि से युक्त मुगल काल इसका प्रथम स्थापत यही, तो पिट्रा ड्यूरा इस विधि से ये बना है। औरंगजेब की बात करेंगे तो रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, जिसे काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। इसे बीबी का मकबरा ये भी कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हुसंग शाह का मकबरा जो कि मांडू है, मांडू में भारत में सर्वप्रथम निर्मित पूर्णतया संगमरमर का मकबरा है, तो ये आपको याद रखना है, हुसंग शाह का मकबरा, ये पहला मकबरा है जो पूरी तरीके से संगमरमर का बना हुआ है। भारत में पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के उदयपुर के गोलमंडल मंदिर में हुआ है। तो पिट्रा ड्यूरा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो कहाँ पर किया गया, मंडल मंदिर में किया गया। लेकिन अगर मकबरे की बात करें तो मकबरे के तौर पर ये इत्माउद्दौला का जो मकबरा है उसमें प्रयोग किया गया। इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य की जो शैली है इसको इंडो पर्सियन शैली का नाम दिया। इंडो पर्सियन मतलब इसमें इंडियन और पर्सियन ये दोनों प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अकबर ने सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रखा था, तो ये आपको याद रखना है। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद तथा शाहजहां एवं औरंगजेब ने क्रमशः आगरा और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, मोती मस्जिद ये जहांगीर ने बनवाया था, कहाँ पर, लाहौर में, है ना, और औरंगजेब ने कहाँ पर बनवाया, शाहजहां ने बनवाया आगरा में और औरंगजेब ने बनवाया दिल्ली में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मरियम उज जमानी का मकबरा। मरियम उज जमानी की बात करें तो ये सिकंदरा में है, अकबर के मकबरे के पास ही स्थित है। अकबर का मकबरा भी सिकंदरा में, ये आपको याद रखना है। देखिए मुगल शासकों की अगर बात करें ना तो सबसे पहले बाबर का मकबरा पूछा जाता है। पहले वो आराम बाग आगरा में था, बाद में उसे काबुल में शिफ्ट किया गया। हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, दिल्ली में है ना। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। तो ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं। नादिर उल अस्र जिसे कि असरार भी कहते हैं, हुमायूं ने चित्रकार मीर सैयद अली जहांगीर, देखिए हुमायूं ने चित्रकार मीर सैयद अली और जहांगीर ने चित्रकार मंसूर एवं शाहजहां ने स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। देखिए नादिर उल अस्र ये अलग अलग उपाधि है, मतलब अलग अलग लोगों को मिला है। हुमायूं ने मीर सैयद को दिया था और जहांगीर ने मंसूर को दिया था और शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया था। आगरा का दीवान आम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से भी जुड़ा था। इसी में उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन कॉल्विन को दफनाया गया था। देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होते हैं इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन कॉल्विन को दफनाया जाता है। बाबर, जहांगीर एवं बहादुर शाह जफर, इन तीनों बादशाहों का मकबरा भारत के बाहर स्थित। देखिए बाबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा और बहादुर शाह का मकबरा, ये तीन ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका जो मकबरा ये भारत में नहीं है। सल्तनत देखिए औरंगजेब एवं बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत के औरंगाबाद जो कि खुलदाबाद है यहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना औरंगजेब का मकबरा देखिए ये कहाँ पर है, ये औरंगाबाद में। बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो इसका जो मकबरा है ये भी औरंगाबाद में। सल्तनत युग में फिरोज तुगलक, मुगल युग में शाहजहां तथा आधुनिक युग में गवर्नर जनरल डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। सल्तनत युग की बात करेंगे तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। मुगल काल की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था और आधुनिक युग में डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कश्मीर का मुगल सूबेदार शैफ खां पुल निर्माता के रूप में विख्यात था। तो शैफ खां ये पुल बनवाने के रूप में जाना जाता है। रोशन-उद-दौला ने सुनहरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये आपको याद रखना है, सुनहरी मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया? रोशन-उद-दौला। दीवाने खास शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों में सर्वाधिक अलंकृत है। तो दीवाने खास सबसे ज़्यादा अलंकृत भवन है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को दौलत खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। देखिए दौलत खां लोधी, अगर बात करें दौलत खां लोधी की तो ये मूल रूप से इब्राहिम लोधी का चाचा था और ये चाहता था गद्दी प्राप्त करना। मतलब मूल रूप से इसे ऐसा लगा कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करेगा तो जैसे अन्य आक्रमणकारी आए, आक्रमण की और लूट कर चले गए, वैसे बाबर भी क्या करेगा, इब्राहिम लोधी को से लड़ेगा और इब्राहिम लोधी कमज़ोर हो जाएगा, उसका फ़ायदा उठाकर हम राजा बन जाएंगे। लेकिन होता इसके जस्ट विपरीत है। आपने देखा है पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है ना, पानीपत की जब प्रथम लड़ाई होती 15 अप्रैल 1526 को, है ना, तो माफ़ कीजिएगा 21 अप्रैल 1526 को। तो क्या होता है फिर भाई, जब बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी की परास्त होती है तो बाबर एक नए वंश की स्थापना करता है। इनके भी मंसूबों पर पानी फिर जाता है। तो ये मुगल जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर दिया मुगल फारसी साहित्य। साहित्य का मतलब जो विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं। देखिए साहित्य का ये जो क्लास है थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे और अगली क्लास में साहित्य को कंप्लीट करेंगे, फिर बाघ शैली को पढ़ेंगे और बाघ शैली करने के बाद ये पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य को डन करेंगे। तो क्लास अभी चलेगी कुछ दिनों तक और जब मुगल साम्राज्य डन हो जाएगा तो फिर मराठाओं को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास हम लोग छोटी सी ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप RO या फिर UP PCS की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों अगर आप ये जो PDF है इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इन्हीं में से किसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से PDF के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।